कि फेसबुक लाइव सभा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को ये न्याय धर्म सभा का कार्यक्रम संचालित होता है। ये न्याय प्रचार संबंधी कार्यक्रम है और इसमें जनता को न्याय के सभी विषयों से अवगत कराना, लोगों में न्याय के प्रति आस्था उत्पन्न करना, न्याय के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही इसका उद्देश्य है। न्याय की जानकारी के बिना ना तो न्याय में आस्था पैदा हो सकती है और ना ही जागरूकता आ सकती है। न्याय के प्रति आप जागरूक नहीं हैं तो आप अपने लिए न्याय की आशा नहीं कर सकते। न्याय मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए मनुष्य को न्यायप्रिय होना जरूरी है। यदि आप न्यायप्रिय नहीं हैं तो न्याय की जरूरत नहीं समझेंगे। जैसे जंगल में किसी भी प्राणी को न्याय की जरूरत अनुभव नहीं होती। एक सबल जीव कोई भी सामान्य जीव को मार गिराता है, उसके जीवन अधिकारों को नष्ट कर देता है, उसके हिताधिकारों को नष्ट कर देता है। इसके बावजूद वह भी चुप रहता है, दूसरे जानवर भी चुप रहते हैं और ये क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल, समय दर समय चलता रहता है। ये पूरी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। लोग इसे भुगतते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं और ना इसका उन्हें कोई हल सूझता है और ना ही कोई समस्या लगती है इसमें। तो जंगल में तो सब मंगल ही है, वहां तो कुछ हर समस्या ही वहां अपने आप में एक समाधान है, क्योंकि जंगल में समस्या की अनुभूति ही नहीं। एक हिरण को शेर ने खदेड़ के मार डाला, उसका पेट फाड़ दिया, उसका खून पी गया, उसकी हड्डियां खींच के बाहर फेंक दी। वो थोड़ी देर तड़पा, फड़फड़ाया, मारा गया, उसका जीवन नष्ट हो गया। ऐसे ही मनुष्य भी यदि मृगश्चरन्ति वाली प्रवृत्ति के हैं, ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञानम, जिसमें न विद्या है, न ज्ञान है, न गुण है, न कोई कर्म है, न कोई कला है, न कोई कौशल है, न कोई तकनीक है, तो ऐसे लोग असभ्य होते हैं, असंस्कृत होते हैं, अबुद्ध होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, मूर्ख होते हैं
और अपनी मूर्खता को भुगतते रहते हैं, उसे ही जीते रहते हैं। मनुष्य को इस स्थिति से ऊपर उठना होता है, और इस ऊपर उठने की क्रिया में ज्ञान और गुण ही उसमें सहायक है। मनुष्य को सही बातों की जानकारी हो, ज्ञान हो, तो वो अपनी समस्याओं को, कष्टों को, तकलीफों को अनुभव करता है। जितना ज्ञान उतना ही आपकी सजगता, आपकी जागरूकता, जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है उस चीज की आपको जरूरत नहीं लगती। ज्ञान ही जरूरत उत्पन्न करता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ज्ञान से आवश्यकताएं पैदा होती हैं और आवश्यकताओं से आविष्कार होते हैं। इसीलिए ज्ञान को कर्मों का प्रेरक माना जाता है। दुनिया के जितने भी अज्ञानी हैं सभी अकर्मण्य हैं। कोई भी उपार्जनशील, सृजनशील दिखाई नहीं देते। जितना अज्ञान उतनी अकर्मण्यता, उतनी कर्तव्यहीनता, उतनी श्रमहीनता, उतनी ही दासता, उतनी ही गुलामी। इसीलिए सनातन धर्म के उपनिषदों का कथन है, ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करता है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बाइबल भी कहती है। तो वेद, बाइबल, कुरान, पुराण सबका एक ही कहना है, सही बातों को जानो। जितना जानोगे उतना मानोगे और उतना जीने लगोगे। जीने लगोगे माने उतना कर्म करने लगोगे। किसी बात को नहीं जानते हो तो उसे मान भी नहीं सकते और उसे जी भी नहीं सकते। तो मानने के लिए, उस बात को पूजने के लिए, उस पर श्रद्धा करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति सुहाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। अभिप्राय, ज्ञान के बिना परिचय नहीं होता। किसी चीज से परिचित होना है तो उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। प्रतीति नहीं माने परिचय नहीं। तो जाने बिनु न हो प्रतीति माने परिचय नहीं होगा। जिस चीज को जानते नहीं हो, यदि तुम भगवान को नहीं जानते हो तो भगवान से परिचित नहीं। यदि तुम कश्मीर को नहीं जानते हो तो कश्मीर से परिचित नहीं हो। तो जाने बिनु न होए प्रतीति, तुलसी लिखते हैं, अब बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, जिससे तुम्हारा परिचय नहीं है, जिसकी तुम्हें प्रतीति नहीं, परिचय नहीं, तो उससे प्रेम नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को जानते नहीं, भगवत्ता को जानते नहीं, सत्य को जानते नहीं, तो तुम वैसा उसके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। उसकी पूजा नहीं कर सकते, उसकी उपासना नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। करोगे तो सब नकली होगा।
करोगे तो भ्रामक रहेगा। इसीलिए कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब घर की चकिया को न पूजे, पीस खाए संसार। जाने बिनु न होए प्रतीति, अब बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। और जब प्रेम ही नहीं है तो कहते हैं प्रीति बिना नहीं भक्ति सुहाई। अगर प्रेम नहीं है तो तुम भक्ति नहीं कर सकते, उसके भजन नहीं गा सकते, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, मीरा जैसा गीत नहीं गा सकते कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। भक्ति तभी जागेगी जब तुम्हारी जानकारी दुरुस्त हो, जानकारी के कारण परिचय दुरुस्त हो, परिचय के कारण प्रेम दुरुस्त हो। प्रेम अगर हो जाएगा तो तुम उसके पीछे भागने लगोगे। किसी के पीछे भागना ही भक्ति है। सही बात की जानकारी हो जाए तो तुम उसकी ओर चल पड़ोगे। जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो उसका तुम कोई उपयोग नहीं कर सकते। एक आदमी अगर नहीं जानता कि नीम एक अच्छी औषधि है, नीम का सेवन करने से आप देखें कितने प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नीम पत्तों का जूस पी लेने मात्र से सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होने लगते हैं, पुड़िया फुंसियां नष्ट होने लगती हैं। कुछ चीज लग जाए तो पकना बंद हो जाता है, सड़ना गलना शरीर का बंद हो जाता है, खाज खुजली दाद सब मिटने लगते हैं। अब मात्र आपको नीम के पत्तों का जूस पीने की जरूरत होती है। लेकिन ये जानकारी का विषय है। हमने देवनगर में सबको नीम पत्तों का जूस, जो लोग उस तरह की समस्या से पीड़ित थे, जैसे हमने इसका सेवन कराना शुरू किया सारे लोग चंगे हो गए, सब स्वस्थ हो गए। नहीं तो हजारों रुपए की अंग्रेजी दवाइयां खा रहे थे और फायदा कुछ नहीं होता था। अब नीम की पत्ती तो दरवाजे पे लगी सबकी, हर गली मोहल्ले में नीम का पेड़ मिल जाता है। जिस रास्ते से जाओ सड़कों के किनारे मिल जाते हैं। कहां नहीं है नीम का पेड़? ऐसा पौधा है जो अपने आप ही उगता रहता है सभी जगह। चिड़िया लोग सब इधर उधर उसकी नीम कोहरी खाती हैं, नीम की फलियां, और जहां यहां वहां बीट करती हैं तो उससे अपने आप उग जाता है। तो कहीं भी उग जाता है, बहुत ज्यादा उसको सेवा पानी की जरूरत नहीं, जीवट मजबूत है। और मात्र नीम के पत्तों का आप जूस पीजिए और हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जानकारी नहीं होने से आप कष्ट उठाते रहते हैं, पुड़िया फुंसी भुगतते रहते हैं, दाद खाद खुजली से परेशान रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते। मात्र नीम पत्र जूस 8-10 पत्तियां लाओ, उसे मिक्सी में डालो, पानी डालो उसमें आधा गिलास और उसे पीसो, मिक्सी चला दो और बढ़िया शरबत जैसा बना के 1 कप चाय जैसा पियो, आधा गिलास। 1 कप भी पीते हो, क्रांतिकारी, पर्याप्त। और सोचो ना कि ये तो कड़वा होता ना, नहीं कोई कड़वा उठाया घट से पी गए, उसमें कौन सा क्या कड़वा पड़वा। औषधि शुद्ध है। जानकारी नहीं है तो जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति सुहाई। उसके पीछे चल नहीं सकते, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, उसे अपना नहीं सकते, तो उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। जानोगे नहीं तो मानोगे नहीं, मानोगे नहीं तो उसे अपनाओगे नहीं। अब अपनाओगे नहीं तो उसका फायदा नहीं उठा सकोगे, फायदा उसका नहीं मिलेगा।
उसका लाभ पाना है तो उसे ग्रहण करना होगा, स्वीकार करना होगा, उससे प्रेम करना होगा। तो देखें, जानकारी जरूरी है। जिन जिन चीजों की जानकारी आपको नहीं है, आप वो काम नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं तो उसका दुख भोगना पड़ता है। जैसे कि आप इलाज नहीं कर पाए, कोई बीमारी हुई, आप इलाज नहीं कर पाए तो क्या होगा? कैंसर हुआ लोगों को, इलाज नहीं कर पाए तो दुख भोगा। कोरोना भी दौड़ा, तमाम लोग फंस गए, इलाज नहीं जानते थे, इलाज नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मारे गए। पूरी दुनिया का हिसाब देखें तो करोड़ों लोगों की मौत हो गई कोरोना 2019 से लेके अभी 2022 तक में। 3 साल में बहुतों को निपटा दिया। बहुत लोग पीड़ित, अभी भी कुछ पीड़ित हो सकते हैं, जानकारी नहीं है प्रॉपर। तो जो चीज आप नहीं जानते हैं उसको आप मान नहीं सकते, मान नहीं सकते तो उसे अपना नहीं सकते, अपना नहीं सकते तो उसका लाभ नहीं उठा सकते। अब जरा सी सर्दी जुकाम का है कोरोना, जुकाम मात्र है कि कोरोना का वायरस पकड़ लेता है तो आपको जुकाम हो जाती है। जुकाम होने के बाद वो आपके अंदर कफ की वृद्धि कर देती है जुकाम। तो उतने से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो है, फेफड़ा, ये जाम होने लगता है, तो टीबी जैसे हालात होने लगते हैं, अस्थमा जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो टीबी और अस्थमा जैसे लक्षण पैदा कर देता है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है। अब आदमी उस चक्कर में कभी ऑक्सीजन लगाता है तो कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, और अक्सर करके उसका फेफड़ा खराब होने लगता है, फिर वो मर जाता है। टाइमली मिल गया, कुछ बचत हो गई, किसी ने फेफड़ा साफ कर दिया। अब कफ साफ करने की कई सारी औषधियां हैं कि जमा हुआ कफ को निकाल दें तो सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ हो जाएगा, और जब साफ हो जाएगा तो बहुत सी चीजें, उसमें गर्म वाष्प पानी की वो सहायक है। कई लोग, आयुर्वेदिक लोग जो है, नाक में सरसों तेल डालना उसकी सफाई के लिए बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं नींबू का 1-2 बूंद रस डाल दो, साफ हो जाता है। तो छोटी मोटी ऐसी क्रियाएं किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके, परामर्श लेके, और लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर से। एलोपैथिक वाले तो आपको कहेंगे बस सीधे सीधे 10-20 टाइप की बड़ी बड़ी गोलियां खा लो। लेकिन सभी बीमारियां या तो वात को गड़बड़ करती हैं, या पित्त को गड़बड़ करती हैं, या कफ को गड़बड़ करती हैं। ये 3 ही समस्याएं हैं। अब देखिए, 3 ही समस्याएं हैं जो मध्यम किस्म के सभी रोग उत्पन्न करती हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी, इसकी दार्शनिकता प्रॉपर ना होने के कारण, बोध में, जानकारी में, लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इस तरह से जानकारी बहुत जरूरी है। यदि आप मानव हैं और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप तकलीफ में रहेंगे। अब देखें, इसी विषय में एक प्रश्न है, अंजू जी का प्रश्न है दुर्ग से। दुनिया के सभी देश प्रतिरक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए एटमी हथियारों पर खर्च कर रहे हैं।
सभी देश एक दूसरे से असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? आगे प्रश्न है कि क्या एनडीएस के पास इसका कोई समाधान है, यानी हथियारों की आपाधापी का, कि हर देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है? प्रश्न है कि हर देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है, और क्यों परेशान है? पड़ोसी देश से आतंकित अनुभव करता है कि वो हमला ना कर दे, तो उससे बचेंगे कैसे, इसलिए हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। हर देश हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। एक से एक आणविक हथियार बटोर रहे हैं। खतरनाक, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, इतने खतरनाक खतरनाक हथियार, ऐसी हजारों पृथ्वियां नष्ट कर डालें, इतना तक असुरक्षा में हथियार बटोरते चले गए। अब पूछ रहे हैं लोग कि सभी देश एक दूसरे देशों से असुरक्षित क्यों अनुभव कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब देखें, असुरक्षा क्यों अनुभव होती है, एक छोटे से उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप जिसे अपना नहीं मानते, पराया मानते हैं, दूसरा मानते हैं, आपको उसी से असुरक्षा लगती है। आपको जो जितना अपनेपन से युक्त रहता है, उससे आपको भय नहीं लगता। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने कोई घर में कुत्ता पाल रखा है, अगर उसका अपना कुत्ता उसकी तरफ दौड़े लपके, तो उसको कोई भय नहीं लगता। लेकिन कोई अपरिचित कुत्ता, गैर का कुत्ता आपकी तरफ लपके, जिससे आपका कोई अपनापन नहीं है, वो लपकता है आपकी तरफ, तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आपको उससे भय की अनुभूति होती, असुरक्षा अनुभव होती। तो जहां जहां परायापन है, वहां वहां भय है। वेद वचन है, द्वितीयाद वै भयम भवति। वेदांतिक ग्रंथ है, उपनिषदों को कुछ लोग वेदांत भी कहते हैं, तो वैदिक ग्रंथ हैं जो ये कहते हैं, क्या? द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। जहां जहां दूसरापन है, वहां वहां दुश्मन है। तो जहां जहां दुश्मनी है, वहां वहां भय है। दुश्मनी क्यों होती है? कि एक सामान है कोई, मान लीजिए कि एक ये पेन है, अब इस पेन को दो लोग खींचे अपनी अपनी तरफ, वो कहे ये मेरा है, एक कहे ये मेरा है, तो दूसरा भी कहे कि ये मेरा है। अब इस पेन के बीच में क्या होगा? खींचतान होगी, मैं और तुम के बीच में, एक और दूसरे के बीच में, स्वा और पर के बीच में, इसकी खींचतान होगी। तो जब किसी वस्तु की बीच में खींचतान हो, तभी दूसरापन उत्पन्न होता है। समझिएगा, बारीक है ये विषय।
जहां भी मैं तू के बीच में कोई दुश्मनी हो तो समझ जाना कि कोई चीज की खींचतान है। जैसे भारत पाकिस्तान, एक कहता है कश्मीर मेरा है, दूसरा भी कहता है कश्मीर मेरा है। तो दुश्मनी का कारण क्या है? ऐसी किसी चीज का खींचतान। चीन के साथ दुश्मनी अभी कैसे बढ़ गई? चीन ने कहा कि गलवान घाटी मेरी है, भारत ने कहा गलवान घाटी तो भारत में, तुम्हारी कैसे हो गई? अब ये गलवान घाटी है, बीच में पेन, खींचतान प्रारंभ हुई और दुश्मनी चालू। तो जहां जहां मैं तू है एक और दूसरा है, वहां पर अगर किसी चीज की खींचतान है तभी दुश्मनी उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होती। आपके बीच में अगर कोई खींचतान किसी चीज को लेके नहीं है तो कोई दुश्मनी नहीं, आप आइए जाइए आराम से। सीधे से सिद्धांत। और अब देखें, जहां पर ये मैं तू है वहां पर एक व्यवहार का कोई कानून चाहिए। इसका मतलब आपको कि ये चीज के बारे में एक निश्चय होना चाहिए, कौन सी चीज किसकी होगी, किसी चीज पर अधिकार का आधार क्या है। उपार्जन, जिस किसी ने कोई चीज उपार्जित की है वो उसकी है, ये एक सिद्धांत हुआ, उपार्जन कीजिए। दूसरा है अपहरण। अपहरण के द्वारा कोई किसी चीज को अपना बता रहा है तो उसको कानून कहता है ये अपराध है। उपार्जन किया है आपने, 10 रुपए दे के इसको खरीदा है तो ये आपका। और अगर 10 रुपए नहीं दिया है, जबरन इस पेन को खींच रहे हो तो ये अपराध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो लोग खींच रहे होते हैं उसमें से एक अपराधी रहता है, या हो सकता है दोनों ही अपराधी हों और वो चीज किसी तीसरे की हो। पेन किसी का है और सूतना कपास और जुलाहों में खटापटी, तो उनका है भी नहीं, वो फिर भी लड़ रहे हैं। फोकट का मिलना है, दोनों इस चक्कर में है कि शायद हत्थे चढ़ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी चीज के उपार्जन का सिद्धांत अडॉप्ट कर लिया जाए कि अपहरण के द्वारा नहीं उपार्जन के द्वारा कोई चीज प्राप्त होगी, आप जाइए और देखिए कि जिसकी जमीन है उससे कहिए कितने की है गलवान घाटी, बेचेंगे। भारत सरकार के पास जाओ, बोलो, भारत कहेगा कि 100 करोड़ रुपए दे दो, गलवान घाटी तुम्हारी। तो गलवान घाटी तुम 100 करोड़ रुपए देके ले सकते हो। अब भारत सरकार अगर बोलती है कि ना ये बिकाऊ नहीं है, ये तो अभिन्न अंग है भारत का, तो आप गलवान घाटी पर अपना खूंटा मत गाड़ो भाई चीन के लोगों। अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो खरीद के ले जाओ। अगर भारत सरकार बेचे, नहीं बेच रही है तो काहे लफड़ा कर रहे हो? किसी भी चीज को आप उपार्जन के द्वारा प्राप्त करिए, तो जितना उपार्जन के द्वारा आप प्राप्त करेंगे वो न्यायोचित है, इसका कानून होना चाहिए। अभी क्या है, इस दुनिया में अपहरण के द्वारा लोग कब्जा बना रहे हैं कि जब चाहे तब रूस आक्रमण कर दे और आक्रमण करके और यूक्रेन पर कब्जा कर ले, तब क्या होगा? अब यूक्रेन लड़ता फिरे और बाकी सब लोग चुप, तो लड़ाई क्यों हो रही? देखिए,
हाँ, किसी वस्तु की खींचतान वो कह रहे हैं, एक कहेगा यूक्रेन हमारा, दूसरा कहेगा यूक्रेन हमारा। अब यूक्रेन किसका है इसका कानून होना चाहिए। कोई रजिस्ट्री दिखाए लाके कि यूक्रेन की जो जमीन है वो किसके नाम पे रजिस्ट्री हो, दिखाए कोर्ट में आके। तो कोई दिखा भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि जिसकी जमीन, जिसके पास मालिकाना किसी ने पैसे देके खरीदा है और कमा के पैसा इकट्ठा किया था, उपार्जन पर आधारित स्वामित्व का जो अधिकार है इसे न्याय कहते हैं। अपहरण पर आधारित जो कब्जा है उसे अन्याय कहते हैं। सीधी सी बात है। तो जब जब तुम इस न्याय को धर्म के रूप में स्वीकार करोगे तब तब युद्ध समाप्त हो जाएंगे, और जब जब तुम इस न्याय को धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करोगे और उपार्जन की जगह अपहरण का मार्ग अपनाओगे तो बीच में दो लोगों के वार छिड़ जाएगा और हथियार की जरूरत पड़ेगी। युद्ध होगा तो हथियार चाहिए, क्योंकि लड़ाई कैसे लड़ोगे, बिना हथियार के कोई युद्ध लड़ता है, हथियार चाहिए। युद्ध छिड़ गया। अब भाई हस्तिनापुर किसका है, लड़ाई चल रही है कौरव पांडव के बीच में। वो कह रहा है मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो दुर्योधन रजिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा है अपने नाम पे। कौन सी जमीन दुर्योधन ने कब कमा के खरीदी है वो बताने की स्थिति में नहीं, जबरन कब्जा। अब कोई कोर्ट भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब एक विश्व न्यायालय चाहिए था, तो कोर्ट चुप है। अब कोर्ट जब चुप रहेगा तो दुर्योधन तो हर चीज पे दावा करने लगेगा पृथ्वी पर। आप समझ सकते हैं, रावण सीता पर ही कब्जा किए ले रहा है। कोई पूछे कि सीता कैसे तुम उपार्जित किए, तो उपार्जन का कोई आधार नहीं बता रहा है। रावण का उपार्जन वो सीता को प्रसन्न करता, सीता की सहमति लेता तो उसका उपार्जन सिद्ध हो जाता। सीता तो सहमत थी नहीं, जबरन लिए भागे जा रहे हो, तो तुम्हारी सीता कैसे हो गई। अब राम की सीता थी तो राम के साथ जाने दो, राम से सहमति थी। तो जो जिससे सहमत है वो उसके साथ जा सकता है। तो सीधी से सिद्धांत है कि युद्ध क्यों छिड़ा है। उपार्जन पर आधारित नैतिकता का अभाव, इस नैतिकता के लिए न्यायालय का अभाव। न्यायालय नहीं दुनिया में, न्यायालय है तो चुप। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, न्यायालय कोई नोटिस भी नहीं दे रहे कि क्या कर रहे हो। ईरान इराक लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, भारत चीन लड़ रहे हैं, और कोई न्यायालय नहीं बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हो भाई, यहां क्यों नहीं पहुंचे। जो वहां नहीं पहुंचा अपना पक्ष प्रस्तुत करने, इसका मतलब वो अपराधी है और उसको, उसके प्रधानमंत्री को या जो पदाधिकारी है उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए विश्व न्यायालय के द्वारा, और सस्पेंड करके वो आदेश दे क्या कि भारत की जनता या रूस की जनता या चीन की जनता या अमेरिका की जनता अब दूसरा राष्ट्रपति चुने, दूसरा प्रधानमंत्री चुने, क्योंकि ये अयोग्य सिद्ध हो गया है न्याय की दृष्टि से। तो उसे बाहर किया जाना चाहिए था और जनता को फिर स्वतंत्रता दी जानी थी, अपना फिर से चुनो भाई नया। ये तो जबरन आक्रमण करता है, फर्जी आदमी है। लेकिन न्यायालय चुप है, वो सस्पेंड ही नहीं कर रहे क्योंकि न्यायालय ही नहीं है। जब हर साख पे उल्लू बैठे हों
तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। एक ही रावण, एक ही कंस, एक ही दुर्योधन काफी रहता है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तात्कालिक रूप से। अब हर साख पे उल्लू बैठे हों तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? जहर बर्बाद हो जाएगा। सही न्यायालय चाहिए, सही न्यायाधीश चाहिए, सही इस दुनिया को व्यवस्था चाहिए, एक न्यायशील व्यवस्था। इसी के लिए कार्यक्रम चल रहा है न्याय धर्म सभा। अब आगे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एनडीएस के पास क्या इसका कोई समाधान है? हाँ हाँ, एनडीएस के पास न्याय ही तो समाधान। न्याय प्रतिष्ठित कर दो और एक भी कोई हथियार का जखीरा कोई इकट्ठा करे तो हमको बताओ। जहां पर वस्तुओं को लेके खींचतान है वहीं पर दो देश एक दूसरे से लड़ेंगे। नहीं तो दो देश क्यों लड़ेंगे? अगर न्याय के सिद्धांत पर आधारित हैं दोनों देश, तो वो देश कैसे लड़ेंगे आप बताइए? वो तो कोर्ट चले जाएंगे। कोई समस्या है तो एक देश को कोई समस्या है तो कहेगा कि चीन गलवान घाटी पे आया, हमला किया है, तो कोर्ट चला गया भारत, चले जाना चाहिए उसको, ये गया नहीं, ये तो अपनी सेना लगा दी। इसका मतलब दोनों गड़बड़ जीव हैं, दोनों के पदाधिकारी फर्जी। इधर से भारत का पदाधिकारी फर्जी और उधर से चीन का पदाधिकारी फर्जी। तो दोनों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था और जनता को कोर्ट आदेश देता कि आप नया पदाधिकारी चुनिए। ये दोनों जो है गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये तो कोर्ट जाने के बजाय ये सेना लगा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं डायरेक्ट। इसका मतलब हर मोहल्ले मोहल्ले जहां कहीं लड़ाई होगी तो लोग अपना अपना हथियार लेके एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे। कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस, कानून की जरूरत ही नहीं कि सब कानून अपने हाथ में लिए बैठे रहेंगे। सब खुद ही न्यायाधीश बन जाएंगे, सब खुद ही मंत्री बन जाएंगे, सब खुद ही सैनिक बन जाएंगे। तो क्या ऐसा देश चलेगा? ये तो गली गली मार काट मच जाएगी। इसका मतलब समाधान न्याय में है। एनडीएस न्याय स्थापना अभियान चल रही, अरे तो यही तो परम समाधान है हथियारों का, हथियारों की परम समाप्ति। दो देशों के बीच हथियारों के होड़ की परम समाप्ति है ये। दो न्याय पर आधारित राष्ट्र कभी भी लड़ नहीं सकते। जिसके भी हिताधिकार नष्ट होंगे वो कोर्ट चला जाएगा। वो कहेगा हमारी क्या जरूरत है भाई कि हम लड़ाई करें, और वो हथियार क्यों बनाएगा? वो कहेगा जब न्यायालय है तो न्यायालय जाने। विश्व न्यायालय अगर बना है तो अगर कोई इसके हिताधिकारों के इसका कोई एक पेपर वेट भी उठाता है तो वो कोर्ट चला जाएगा। वो कहेगा हमारा पेपर वेट था, मालिकाना हक दिखाएगा कि पेपर वेट ये खरीदा था, ये रही रसीद, और ये उठा ले गया चीन। तो चीन से पेपर वेट वापस दिलाया जाए तो कोर्ट दिलाएगा। सेना की कहां जरूरत है, हथियार की कहां जरूरत है? ये तो कोई भी समझ सकता है। इसका मतलब ये दो देश नहीं लड़ते, दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं। ये जो इन पदों पे बैठे हुए अनर्गल लोग हैं, ये राष्ट्रों के संघर्ष नहीं है। राष्ट्र कोई हथियार भी नहीं इकट्ठे करते। ये व्यक्तिगत मामला है उन पदाधिकारियों का। अब उनको सस्पेंड करने का चूंकि पावर अभी कहीं कोई न्यायालय ही नहीं है ऐसा जो इनको सस्पेंड कर सके, तो इसीलिए क्योंकि न्याय का सिद्धांत ही नहीं है लागू, तो न्यायालय क्या करेगा? न्याय स्थापना अभियान जो हमारे द्वारा पिछले 32 सालों से संचालित हो रहा है, 1990 से आज 2022, ये सितंबर ही चल रहा है। सितंबर 90 से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, 32 साल हो रहे हैं। अब आप देखिए न्याय स्थापना अभियान, न्याय अगर आपको मंजूर है तो युद्ध ही नहीं होंगे।
और जब युद्ध ही नहीं होंगे तो हथियार क्या करोगे? सीधी सी बात है। दो देश कभी नहीं लड़ते, ये झूठ है। दो पदाधिकारी जो पदों पे कब्जा किए, बलात् लोग बैठे हुए हैं, दल बल छल से चढ़ बैठे उन पदों पर, वो लड़ रहे होते हैं। पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन नहीं लड़ रहा है। एलन मस्क ने इसीलिए मजाक बनाया कि हमसे कुश्ती लड़ लो, व्यक्तिगत रूप से काहे परेशान हो, हथियार गोला बारूद उधर चला। एलन मस्क बोला बीच में, वो बुद्धिमान आदमी है, उसने कहा कि दो बकलोलों की लड़ाई है, दो देशों की नहीं। दो निरर्थक लोग लड़ रहे हैं, निरर्थक बकवास है उनकी लड़ाई निरर्थक बकवास है, फर्जी स्टेटमेंट, बकलोली चल रही, बकवासें चल रही। क्यों? दो देश नहीं लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उन व्यक्तियों को हटा दो, लड़ाई बंद हो जाएगी। और हटा करके कोई न्यायोचित व्यक्ति बैठाओ, उसी तरह का दूसरा बैठा दोगे तो वो भी यही करेगा। और एक विश्व न्यायालय का गठन तो करो, गठन किए हुए हैं, लेकिन वो किसी ऐसे ही किसी एक आदमी के द्वारा चल रहा है, तो वो सब लफड़े में है। अभी कोई राष्ट्र वाष्ट्र नहीं है पूरी दुनिया में, कुछ व्यक्तियों का कब्जा है कुछ जमीनों पर, तो व्यक्ति व्यक्ति लड़ रहे होते हैं। कोई राष्ट्र की लड़ाई नहीं चल रही है, ना राष्ट्र हथियार इकट्ठा कर रहा है। वो व्यक्ति जो है अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हथियार इकट्ठा करता रहता है। और ज्यादातर पूरी दुनिया की सरकारों ने जितने हथियार बटोर रखे हैं, ये पड़ोसी से लड़ने के लिए नहीं, पड़ोसी से लड़ने के लिए नहीं है, पड़ोसी से लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अपने घर के लोगों से डर के मारे कि प्रजा का ये शोषण कर रहे हैं और प्रजा कहीं इनका कायाकल्प न कर दे। आप सोचिए कि नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, ये किससे लड़ेंगे, कौन से देश से लड़ेंगे और कितना हथियार इकट्ठा करेंगे? फिर भी उनकी सेना बनाते हैं, उनका हथियार खरीद के रखे हुए हैं, सैनिक बनाए हुए हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारा डिफेंस किस काम का, किससे लड़ोगे, किस पर आक्रमण करोगे? न तुम अटैक कर सकते, न डिफेंस कर सकते, तो तुम काहे के लिए सेना बनाए हो? जितनी इनकी, इन देशों की जितनी टोटल आबादी है, उससे ज्यादा सैनिकों की संख्या है कई देशों की। तो ये फिर भी हथियार और सेना बनाए हुए, क्या पागलपन नहीं है? जाहिर है कि पड़ोसी देश से लड़ने का ये नहीं है चक्कर, ये गुंडे हैं। गुंडों ने कुछ जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और जिनको इन्होंने गुलाम बना लिया है, वे लोग ही इनको कहीं ना मार दें, इस दहशत में वो सेना और गोला बारूद हथियार इकट्ठा किए रहते हैं और राष्ट्र का गान गाते हैं। कोई ना कहीं राष्ट्र है, ना कोई गान है। अभी श्रीलंका में खदेड़ दिया वहां के राष्ट्रपति को जनता ने। अब सोचो, पब्लिक नाराज हो जाए तो इनको खदेड़ भी देती। तो आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रीय संघर्ष नहीं है, व्यक्तिगत संघर्ष है लोगों के। व्यक्ति का व्यक्ति से संघर्ष चल रहा है, राष्ट्र का राष्ट्र से संघर्ष नहीं है। हथियारों की होड़ भी वैसी नहीं है। चंद गुंडों ने कुछ जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और उसको राष्ट्र बताते हैं। राष्ट्र तो न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित होगा। जहां न्याय का सिद्धांत आपको मंजूर है, न्यायालय की बात मंजूर है, तो झगड़ा कहां होगा? आप किसी को कोई शिकायत है तो जाइए न्यायालय जाइए। झगड़ा कहां है, लड़ाई कहां है? न्यायालय ने जो कहा मानिए। और न्यायालय अगर न्याय नहीं कर रहा है तो न्यायालय बनाए क्यों?
खत्म करो, न्याय के कानून बनाना सीखो सही ढंग के। दुनिया का कोई भी संविधान न्यायशील नहीं है, और उन्हीं विधि विधानों पर न्यायालय में न्याय होना है। तो जब नियम ही न्यायशील नहीं है, तो उन नियमों पर किया गया न्याय कहां से न्यायशील होगा? तो इसलिए समस्या उनके सिर पे बनी हुई है। न्याय ही समाधान है, अन्याय ही समस्या है। एक ही समस्या है, हथियार समस्या नहीं है, युद्ध समस्या नहीं है, सैनिक समस्या नहीं है, अन्याय समस्या है। समाधान भी, हथियार ना बनाना समाधान नहीं है, हथियार बनाना भी समाधान नहीं है। ना हथियार बनाने से समाधान होगा, ना हथियार छोड़ देने से समाधान होगा। न्याय से समाधान होगा। न्यायशील व्यवस्था चाहे हथियार बनाए चाहे ना बनाए, उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं। युद्ध ही नहीं होता, अपराधी नहीं होते, अन्याय ही अपराध है और न्याय ही आराध्य है। न्याय की उपासना कीजिए, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। न्याय धर्म सभा न्याय को प्रतिष्ठित कर रही है, स्थापित कर रही है, न्याय स्थापना अभियान संचालित कर रही है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में न्याय की स्थापना का एक बड़ा अद्भुत अभियान 32 सालों से चल रहा है। आगे भी चलता रहेगा, जारी रहेगा, निश्चित ही, और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। ये शाश्वत और सनातन धर्म है, ये निरंतर चलता रहता है। इसको प्रतिष्ठित करने के बाद भी, इसे बनाए रखने के लिए भी निरंतर ये अभियान चलते रहना चाहिए। न्याय को प्रतिष्ठित करिए, संस्थापित करिए और संरक्षित भी कीजिए। तो न्याय का संस्थापन ही अकेला नहीं, न्याय का संरक्षण भी आवश्यक है। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृतः अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम। न्याय ही धर्म है, अन्याय ही अधर्म है, इतना ही शिष्ट जनों का अनुशासन है। फिर भी समझे नहीं। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। बुद्धिमान लोग न्याय के पथ से हटते नहीं। तो न्याय परम समाधान, न्याय धर्म सभा ला रही समाधान को। तब ना हथियारों की जरूरत रहेगी, ना किसी युद्ध की। लोग अपने अपने हितों के लिए खुद नहीं लड़ेंगे, तब न्यायालय जाएंगे। अभी तो आप न्यायालय जाइए, आप अपने हित की कोई बात करिए। देश में एक को शिक्षा दी जाती है, दूसरे को नहीं, सभी न्यायालय चुप। देश में करेंसी को डिजिटल कर देने से सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। जितने मौद्रिक अपराध, मौद्रिक कारणों से होने वाले सभी अपराध, अब मैक्सिमम अपराध उसी पर। जेलें तक बंद हो जाएंगी। लेकिन करेंसी को डिजिटल नहीं कर रहे हैं। कभी 2000 का नोट छाप देते हैं, कभी 4000 का नोट छापेंगे, कभी 5 का छापेंगे, कभी 10,000 का छापेंगे। नोट छापते रहेंगे, नोट छापते रहेंगे। क्यों? इसके जरिए चोरी संभव है, इसके जरिए काला धन का निर्माण संभव है। क्यों? काला कैसे हो जाता है? इसे अलिखित रूप में लेन देन कर सकते हो। फिजिकल करेंसी अलिखित रूप से आदान प्रदान की जा सकती है। तो अलिखित जो होता है वो सब चोरी होता है, अलिखित जो होता है वो सब काला कारोबार होता है, अलिखित जो होता है वो सब काला धन होता है। इसलिए ऐसी मुद्रा वो लोग चलाते हैं जिसको अलिखित रूप से प्रयुक्त किया जा सके। अंक लेखित प्रणाली अगर आए,
अंक मुद्रा प्रणाली की विशिष्टता है कि वो लेखित प्रणाली है। अगर अंकों के रूप में ही मुद्रा चले तो फिजिकल फॉर्म में होगी ही नहीं, डिजिटल फॉर्म में होगी करेंसी, तब आप इसको लिखे बिना लेन देन कर ही नहीं सकेंगे। तो जो अलिखित होगा वो इसमें चलेगा ही नहीं, मुद्रा ही नहीं बनेगा। मुद्रा को बनने के लिए लिखना ही पड़ेगा, अंक लिखोगे तभी ये मुद्रा बनेगा, लिखेंगे नहीं तो बनेगी नहीं, तो लेन देन होगा नहीं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफरेबिलिटी लिखित रूप में होती है, इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में, तब जाके कोई मुद्रा का आदान प्रदान होता है। लिखा नहीं तो वहां पे एंट्री नहीं होगी उसे खाते। तो हमने दिया कि देखो, हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, अब बाद में आज से हजारों साल तक सुप्रीम कोर्ट पर लोग हंसते रहेंगे कि कितना न्याय विहीन न्यायालय है, जो ये जानते हुए भी कि करेंसी को डिजिटल फॉर्म में कर देने पर सारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा, सारा राजकोष का लुटना समाप्त हो जाएगा, सारी चोरी समाप्त हो जाएगी, सारी बदमाशी समाप्त हो जाएगी, सारी बदकारी समाप्त हो जाएगी, नकली मुद्रा सब समाप्त हो जाएगी, गबन घोटाला सब शून्य हो जाएगा, लाखों करोड़ का नुकसान हर साल सरकार को हो रहा है वो तुरंत रुक जाएगा। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट मौन रहा उस पर और बोला कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? ये मामला राष्ट्रीय है, मुद्रा राष्ट्रीय जारी होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ही विषय था, इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा? ये सुप्रीम मामला है तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होगी। कैसे? जैसे यहूदियों ने गैलीलियो को फांसी चढ़ा दिया, आज पूरी दुनिया में बदनामी हो रही उनकी। कैसे? जीसस को फांसी चढ़ा दिया, पूरी दुनिया में आज तक बदनाम है यहूदी कौम और घृणा से देखी जा रही है। जिन मुसलमानों ने मंसूर को फांसी चढ़ा दिया, वो मुसीबत में आलोच्य बने हुए। जिन लोगों ने सुकरात को जहर पिला दिया, जिस कोर्ट ने, आज तक वो मूर्ख सिद्ध हो रहा है। उसी तरह से जिस सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल करेंसी सिस्टम न्याय धर्म सभा की जो रिट लगी थी PIL, उसको जिसने इस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश किया कि यहां जाओ वहां जाओ, सरकार कर तो रही है, आप ऐसा क्यों पीछे पड़े? कौन सी सरकार कर रही? अनादिकाल से तुम अंक लेखित प्रणाली का त्याग किए हुए हो। लोपामुद्रा नाम है इसका, प्राचीन काल की ये मुद्रा है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा माने होता है जो दिखाई नहीं देती ऐसी मुद्रा, जो दिखाई नहीं देती ऐसी करेंसी माने डिजिटल करेंसी, अंक मुद्रा। तो लोपामुद्रा इज डिजिटल करेंसी। भारत में इस लोपामुद्रा का पौराणिक आख्यान है। ये खातों की जांच करती, खातों को दुरुस्त रखती, रिटन फॉर्म में लिखी हुई मुद्रा को लोपामुद्रा कहते हैं। ना दिखाई देते हुए भी वो मुद्रा रहती है, इसीलिए उसका नाम लोपामुद्रा है। सनातन धर्म ऐसे ही नहीं उसकी सुप्रीमेसी रही, पूरी दुनिया में लागू हुआ था, स्वीकार हुआ था। बड़ा वजन है इसमें। इसको रीस्टेब्लिश करने के लिए धर्म संस्थापक संघ सक्रिय है, जो न्याय धर्म सभा, प्रेम धर्म सभा, पुण्य धर्म सभा ऐसी संस्थाएं संचालित कर रहे हैं। ये धर्म संस्थापक संघ। आप देखें कितना जरूरी विषय है न्याय का आना।
न्याय आते ही हथियार और युद्ध की समस्या खत्म हो जाएगी, आतंक और आक्रमण रुक जाएंगे, गरीबी, भुखमरी, तबाही समाप्त हो जाएगी, जनता को पूरी शिक्षा मिलने लगेगी, जनता को पूर्ण रोजगार मिलने लगेगा, जनता को पूर्ण आवासीय सुविधा मिलने लगेगी, जनता को पूर्ण चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय जैसी सभी संरक्षण सेवाएं मिलने लगेंगी। न्याय आने दीजिए, एक भी जनता कोई ना अनपढ़ रहेगी, न गंवार, न गरीब, न बेरोजगार, न बेघर, न बीमार। फूल ही फरई सदा तरुकानन, रहाई एक संगज पंचानन, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। ये सब पूरा न्याय राज्य आ जाएगा, राम राज्य लौट आएगा। एक ऐसा न्याय राज्य जो कृष्ण को भी प्रिय होगा, राम को भी प्रिय होगा, विष्णु को भी प्रिय होगा, पूरी दुनिया को प्रिय होगा, हर भले आदमी को प्रिय होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये निहायत ही जरूरी है और ये आ रहा है, बड़ी तेजी से आ रहा है। न्याय धर्म सभा ला रही है, इस न्याय के सिद्धांत को प्रतिष्ठित कर रही, धर्म संस्थापक संघ पूरा धर्म ही वापस ला रहा है और अभी ये सार्वभौम एक न्यायशील राष्ट्र प्रतिष्ठित होगा, उसमें राष्ट्र राष्ट्र के संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, न्याय की जय होने वाली है। बड़ी जल्दी न्याय की जीत होगी, सत्य विजय स्वरूप ही है, न्याय सत्यात्मक धर्म है, इसलिए बड़ी जल्दी ये अपना स्थान बनाने वाला है। आप सबके हाथों से ही हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिंदगी को धर्म के बिना जीवित नहीं रखा जा सकता। मानवता को सुरक्षित रखना है तो जंगल राज से इसे छुटकारा दिलाना होगा। जंगल राज से छुटकारा इसका तभी होगा जब न्याय का राज वापस आए, और इसे हम लोग महालोकतंत्र के रूप में वापस ला रहे हैं। द्वादश मताधिकार और द्वादश निषेधाधिकार इसको प्रतिष्ठित करके माने। तो आज का ये प्रश्न निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, आप सबको समझ में आया होगा। अगले सप्ताह पुनः हम लोग न्याय की एक नई बात के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक शेयर किया करें, दूर दूर तक पहुंचाएं और पूरी दुनिया को सारी तकलीफों से बचाएं, न्याय लाएं, अन्याय से छुटकारा पाएं। यही इसका उद्देश्य है। और जितनी जल्दी आप लोग न्याय के प्रति जानकार और जागरूक बनेंगे, उतनी न्यायप्रियता आपकी बढ़ेगी और उतना आप जल्दी समस्त समस्याओं, कष्टों, दुखों, तकलीफों, गरीबियों, बीमारियों, बेघरियों से आप निजात पा लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। तो आज का चूंकि समय समाप्त हो रहा है, तो हम अपनी बात इसी अपील के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि सभी लोग इसे अधिक से अधिक शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे दिखाएं, सुनाएं, समझाएं। और इसे ऑनलाइन अगर किसी बड़ी दीवार पे कहीं दिखाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। इसे FB चला के और बड़ी बड़ी जगहों पे आप दिखा सकते हैं, गांव-गांव तक दिखा सकते हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते चलता है 8 से 9 के बीच में, पूरे देश में पहुंचाएं, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। और 1% चोर उचक्के पूरी दुनिया पर अन्याय करते हैं, 99% आदमी दुख उठा रहा है। तो इसलिए उन लोगों को जरूरी है कि इस संकट से बचाया जाए। सभी लोग इसके लिए प्रयत्नशील हों, निश्चित रूप से सबको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।